आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी कहते हैं। तो चलिए, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको हिंदी मीडियम वाले के लिए भी आसान होगा और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी आसान होगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, उस यूनिट का चैप्टर 1 है। ठीक है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम लोग इसी चैप्टर 1 को इस वाले वीडियो में देखेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपका हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? How many electrons must be removed to produce a charge of 1 coulomb on a neutral body? देखिए, कोई न्यूट्रल बॉडी है, कोई अनावेशित वस्तु है। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित वस्तु है। ठीक है, जिसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा? ठीक है, इस वाले न्यूट्रल बॉडी में से, इस वाले उदासीन वस्तु में से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कि इस पे चार्ज कितना आ जाए? 1 कूलम आ जाए। कितना चार्ज आ जाए? 1 कूलम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन कितना? 1 कूलम चार्ज आ जाए। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा? देखिए, तो आपको Q का वैल्यू दे दिया। Q का वैल्यू कितना दे दिया? 1 कूलम आ जाए। ठीक है, और कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा? देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते ही हैं, कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, तो यहीं से आवेश का क्वांटमीकरण होता है Q इक्वल टू NE। ठीक है, यहीं से N इक्वल टू आ सकता है Q अपॉन में E। तो यही N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यही आपको बताना है। ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज किसी वस्तु पर लाने के लिए उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, तो यहीं से N इक्वल टू Q का आवेश कितना दिया हुआ है? 1 कूलम अपॉन में इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 में 1.6 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 19 हो जाएगा। इसको और सही से सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। तो किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा? तो यही 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, इसको आप इस क्वेश्चन को याद ही कर जाइए। किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? When a body is positively charged, what happen to its mass? देखिए, दो वस्तु है, मान लेते हैं दो वस्तु को घर्षण किए। ठीक है, तो एक वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। ठीक है, दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। दोनों को क्या किया? हम घर्षण किए। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से दोनों को घसे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया? इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया।
तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आया उस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है उस पे कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज आया तो इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे, मतलब यहाँ पे कौन सा आ गया, धन आवेश। जहाँ पे धन आवेश आता है उसको धनात्मक वस्तु कहते हैं। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, ऋण आवेश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक वस्तु बोलेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ तो द्रव्यमान होता है, कितना होता है, 9.106 गुने 10 के पावर -31 kg। तो असल में एक इलेक्ट्रॉन ए वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बी में जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 9.106 गुने 10 के पावर -31 kg, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो पॉजिटिव चार्ज करने पर किसी वस्तु को मीन्स धन आवेशित करने पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान घटेगा, ठीक है। और ऋण आवेशित करिएगा किसी वस्तु को तो इलेक्ट्रॉन उस पर आएगा, मीन्स इतना चार्ज आएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बात को हम बता दिए। तो इसमें जो बताया गया है कि हम कौन सा चार्ज कर रहे हैं, तो धन आवेश कर रहे हैं, धन आवेशित चार्ज कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है 3 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m क्या होता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज, जिसको E/m कहते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका क्या होगा, E/m का वैल्यू बताइएगा। तो E मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। अपॉन में m का वैल्यू मीन्स द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो 9.106 गुने 10 के पावर -31 kg यही होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना वैल्यू आता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 1.8 गुने 10⁻11 कूलम प्रति kg। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस E/m को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। ये आपको क्या होता है कि आपको E/m कभी देगा नहीं, या पूछेगा इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है, तो यही 1.8 गुने 10⁻11 कूलम प्रति kg होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विद्युत आवेश का क्वांटम मतलब ESU में क्या है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में क्या है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU सिस्टम, मतलब वही आपको चार्ज के बारे में बताना है, किसका, किसी आवेश का, ठीक है, क्वांटम चार्ज के रूप में। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम तो जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ई का जो वैल्यू होता है न्यूनतम 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। और इस चार्ज को आपको ESU में बदलने के लिए मीन्स स्टेड कूलम में बदलने के लिए, ठीक है, कितने से गुना कराना पड़ता है, तो आपका 3 गुने 10 के पावर 9 ESU, ठीक है, इससे आपको मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ता है। तो जो वैल्यू आ जाएगा वो लगभग क्या आ जाएगा, तो 4.8 गुने 10 के पावर -10
EACU आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लगभग लगभग, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4.78 गुने 10 के पावर -10। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से EACU क्या होता है, तो EACU आपका स्टैट कूलम होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम। ठीक है, कूलम, स्टैट कूलम किसका मात्रक होता है, तो आवेश का CGS मात्रक होता है। किसका, CGS मात्रक होता है, किसका, तो आवेश का। ठीक है, आवेश का, और आवेश का जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक आवेश का, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, तो आपका कूलम हो जाता है। क्या हो जाता है, कूलम। ठीक है, चलिए, तो इसका तो आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए, आपका डायमेंशन फार्मूला बताना है, डायमेंशनल फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, निकालना भी नहीं तो याद है तो ठीक है, AT या IT होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, AT, या इसी को कहीं कहीं पे हम लोग IT भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, IT। ठीक है, अब देखिए फार्मूला ये कहाँ से, किस फार्मूला से बनता है, तो एक विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फार्मूला होता है, Q/T होता है। यहीं से Q इक्वल टू क्या आ जाता है, I/T हो जाता है। तो यहीं से हम लोग इस चार्ज का हम लोग बीमा निकाल लेते हैं। तो ये विद्युत धारा का बीमा क्या, A या I लिख सकते हैं, और टी मिस टाइम का डायमेंशन को हम लोग डिनोट करते हैं T से। तो AT हो सकता है, या हम लोग विद्युत धारा को I से भी, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से भी डिनोट करते हैं, और टाइम को कैपिटल T से। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, AT या IT। इस बात को याद कर लीजिए, एग्जाम में आया हुआ है। तो विद्युत आवेश का विमीय सूत्र AT या IT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी? मतलब किसी वस्तु पे आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या हो सकता है? तो आपका प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं, प्रोटॉन कभी भी स्थानांतरण नहीं होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, ना न्यूट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इसका कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चार्ज कब आता है, जब दो वस्तु को हम लोग घर्षण करते हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या चला जाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तभी जाके कोई बॉडी चार्जिंग होता है। ठीक है, या आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर आवर इज अ यूनिट ऑफ। देखिए एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए आवेश, ठीक है, जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं। तो चार्ज का जो यूनिट होता है, चार्ज का जो SI मात्रक होता है, चार्ज का क्या, SI मात्रक, वो आपका हो जाता है कूलम। क्या हो जाता है, कूलम। चार्ज का SI मात्रक, चार्ज का SI यूनिट क्या हो जाता है, कूलम हो जाता है। चार्ज का CGS मात्रक क्या हो जाता है, CGS मात्रक या CGS यूनिट ये हो जाता है स्टैट कूलम। क्या हो जाता है, स्टैट कूलम हो जाता है। अब यहाँ से एक कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 9 EACU होता है। 3 गुने 10 के पावर 9 EACU, ये आपका क्या हो जाता है, ये 1 कूलम को हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम में। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से आपका पूछा है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो और भी मात्रक निकाला जा सकता है। जैसे एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, I = Q/T।
तो यहीं से Q को इधर लेते हैं और I इंटू टी इसको लिख देते हैं। तो अब यहाँ से Q तो आवेश है, अब इसी फॉर्मूला से हम लोग मात्रक देखिए कैसे निकालेंगे। I मीन्स धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा मीन्स विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टी मीन्स समय, समय का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक, आवेश का मात्रक, ठीक है। और सेकेंड को हम लोग किसमें बदल दिए, घंटा में बदलिए, तो क्या हो सकता है, एम्पियर, इसको मिनट भी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, सेकेंड को मिनट में बदलिए तो एम्पियर मिनट भी किसका मात्रक, आवेश का मात्रक। वही मिनट को घंटा में बदल दीजिए, एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर किसका मात्रक, तो ये भी आवेश का मात्रक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से हम कितने क्वेश्चन को देखें, देखिए आपको बताते हैं। आवेश कैसा है मात्रक, कूलम, आवेश का सीजीएस मात्रक एस्टेट कूलम, आवेश का मात्रक चाहे एम्पियर सेकेंड, आवेश का मात्रक एम्पियर मिनट, आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा, ठीक है। तो ये सब आवेश का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है, या अश्व शक्ति भी होता है। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, अर्घ होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये आवेश का क्वांटिमीकरण से है, क्या है, क्वांटिमीकरण से, आवेश का क्वांटिमीकरण से ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्या कहता है, Q इक्वल टू एन ई, मतलब किसी भी वस्तु पे जो चार्ज होगा, किसी भी वस्तु पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होगा। एन मीन्स नंबर, पूर्णांक, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इलेक्ट्रॉन का तो आवेश जानते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, इसी के गुणनफल के रूप में किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कहने का मतलब किसी वस्तु पे आवेश कितना होगा, संभव होगा। तो मान लीजिए किसी वस्तु पे एक इलेक्ट्रॉन आया, तो उस पर चार्ज कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। यदि 2 इलेक्ट्रॉन आया, कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2, तो इस वाले वैल्यू में कितने से गुना कराएंगे, 2 से, क्या हो जाएगा 2 × 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। यदि 3 इलेक्ट्रॉन आया तब क्या बोलेंगे इसको, तो उसमें 3 से गुना, किसमें, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु पे जो भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, ठीक है। अब जो होगा, देखिए इस वस्तु पे थे इलेक्ट्रॉन एक आया तो इसका 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम हुआ। 2 आया तो इसका कितना से गुना कराएंगे, 2 से, तो क्या हो जाएगा 3.2 × 10 के पावर -19 कूलम। इसमें 3 से गुना कराएंगे, क्या हो जाएगा 4.8 × 10 के पावर -19 कूलम। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि सिर्फ हमको 1.6 मतलब 16 का पहाड़ा पड़ देना है। देखिए 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम ये आवेश होगा, अस्तित्व संभव होगा, ठीक है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 16 × 32, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितना, 16 चलो चुका 64, 4 इलेक्ट्रॉन। आई क्या है 2.4 × 10 के पावर -19 कूलम। इसका मतलब क्या, ये 1 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन, पॉइंट में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो ये आवेश कभी भी संभव नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आवेश का मान संभव हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
या आप ऐसे भी देख सकते हैं, आवेश वही संभव होगा जो 1.6 के टेबल में आ रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा है जैसे ऑप्शन में 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 पचास 80। ठीक है, इस फॉर्म में हो जाए तो वही आवेश संभव होगा। बाकी जो भी इसके टेबल में नहीं आएगा वो आवेश एग्जिस्ट करेगा या नहीं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर होता है 1 कूलम इज इक्वल टू। देखिए, जो कूलम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मीन्स चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट वो क्या हो जाता है? तो हो जाता है कूलम। ठीक है, और चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट वो हो जाता है एस्टेट कूलम। क्या हो जाता है? एस्टेट कूलम, एस्टेट कूलम। तो यहीं से 1 कूलम बराबर जो होता है वैल्यू, वो 3 गुने 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। ठीक है, याद करने वाला है बात। 1 कूलम किसके बराबर होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 9 एस्टेट कूलम के बराबर होता है। यहीं से कभी कभी ये भी पूछा सकता है कि 1 एस्टेट कूलम किसके बराबर होता है? तो 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम के बराबर होता है। ये भी पूछा जाता है। तो 1 कूलम किसके बराबर होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 9 ESU के बराबर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रेरण विधि में वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है? इन इंडक्शन मेथड हाउ इज अ बॉडी चार्ज्ड? इंडक्शन प्रोसेस में कैसे हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं? तो हम लोग मेनली बॉडी को 3 तरीके से चार्ज करते हैं। एक तो हम लोग घर्षण द्वारा करते हैं, दो वस्तु को घस के, दो वस्तु के बीच में क्या कर सकते हैं? घर्षण करते हैं। घर्षण, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु पे चला जाता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर प्लस चार्ज आता है, जहाँ पे जाता है उसको उस पर ऋण चार्ज आ जाता है। ठीक है, तभी आवेशित हो जाता है। दूसरा का प्रोसेस है कि कोई वस्तु पहले से क्या होता है? चार्जिंग होता है, चार्ज होता है पहले से, और उस वस्तु के पास में सटा के किसी दूसरे वस्तु को रखते हैं तो भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इधर से आवेश इधर आ जाता है, तो ये भी चार्ज हो जाएगा। तीसरा का प्रोसेस क्या है कि एक वस्तु है, उसके पास में हम किसी दूसरे के वस्तु को रखते हैं। पहले से कोई पहला जो वस्तु है वो तो पहले से चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो दूसरा का वस्तु है, इस पे ये तो न्यूट्रल है, ये उदासीन है। न्यूट्रल है मतलब इस पे जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल कहने का मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्लस वाला माइनस वाले को अपने तरफ खींच लेता है, माइनस वाला को अपने तरफ खींच लेता है और प्लस वाले चार्ज को दूर कर देता है। प्लस 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 दूर कर देता है। तो ये एक तरह से एक तरफ माइनस चार्ज जनरेट कर देता है, एक तरफ प्लस चार्ज जनरेट करता है। जैसे इस वाले चार्ज बॉडी को आप हटाइएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा? उदासीन ही हो जाएगा, उदासीन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेरित कर रहा है। ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस हुआ, ये जबरदस्ती इसको चार्ज करने का प्रयास कर रहा है, तो मतलब पार्शियली रूप से बदल देता है। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में वस्तु को हम लोग नहीं सटाते हैं। ठीक है, प्रेरण विधि ही बोला गया है इंडक्शन मेथड में ही। तो ऑप्शन ए है रगड़ कर, बाय रबिंग। तो रबिंग प्रोसेस में हम रगड़ते हैं। ठीक है, संपर्क द्वारा, तो संपर्क हम लोग कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हम लोग संपर्क करते हैं। बिना संपर्क द्वारा, बिना संपर्क द्वारा हम लोग प्रेरण विधि में करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है,